सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 26,000 न्यूनतम वेतन और रिटायरमेंट की आयु 65 साल करने आदि मांगों को लेकर जिले की 1060 आशा वर्कर कल से 3 दिवसीय हड़ताल पर चली गई हैं। 3 दिवसीय हड़ताल के कारण जच्चा बच्चा की देखभाल और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ना लाजमी है। हड़ताली आशा वर्कर जिला प्रधान हेमलता और सचिव सुधापाल की अगुवाई में लघु सचिवालय पर धरना दिया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज हड़ताल का दूसरा दिन होने के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर देखा जा रहा है। प्रदर्शन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री भी शामिल रहे। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की जिला प्रधान हेमलता ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर 10 अगस्त तक मांगों का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरीवश हड़ताल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि 2018 में आशा वर्करों की लंबी हड़ताल चली थी, जिसमें कुछ मांगें मान ली गई थीं, लेकिन अभी तक सभी मांगों के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसीलिए हम साफ करना चाहते हैं कि 4,000 रुपए से काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जच्चा बच्चा की देखरेख के अलावा सरकार उनसे दबाव डालकर कई तरह के काम जबरन करवा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बार बार आशा वर्करों को नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं और आशा वर्कर धमकियों से डरने वाली नहीं हैं। क्या नाम आपका? सुशीला चौधरी। कहाँ से आए हैं? यहीं से फरीदाबाद से ही। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मांगे हैं और पूरी नहीं हो रही है, इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं अपनी ही मांगों को पूरा करवाने के लिए, क्या कहेंगे? ये सरकार कहाँ सुनती है किसी की? ये सरकार ऐसे ही पापड़ बिलवाती है, आशा वर्करों को परेशान कर रखा है, ऑनलाइन काम का दबाव डाल रखा है। आशा वर्करों को ऑनलाइन काम का पहले 8वीं पास थी, उन पे ऑनलाइन काम फ़ोन ही चलाने नहीं आते उन पे, तो वो ऑनलाइन काम कहाँ से करेंगी? आशा वर्करों को इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल से निकालने की धमकी दी जाती है कि तुम्हें आशा वर्कर के पास से निकाल दिया जाएगा। तरह तरह के प्रेशर आशा वर्कर पर डालने जाते हैं। इंसेंटिव जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जबरदस्ती करने पर धमकी दी जाती है। लेटर दिए जाते हैं, बाकायदा बोलो इन पे साइन करो। हम मना करते हैं, हम साइन क्यों करें? जब हम इंसेंटिव बेस पे लगाए गए थे तो फिर हम सरकार को और काम क्यों करके दें? हम अपनी जच्चा बच्चा का ध्यान रखेंगे और उनके बेफालतू के काम करेंगे। इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किया था कुछ महीने पहले, तो कुछ सुनवाई नहीं हुई? नहीं, 3 दिन की हड़ताल की हमने वार्निंग दी थी कि 3 दिन की हड़ताल करेंगे, तो उन्होंने कहा उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, वरना फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। आगे हड़ताल बढ़ाई जाएगी। नहीं, कोई टाइम नहीं दिया। कल हमारा डेलीगेट मिलने गया था तो वो मिले नहीं थे वहाँ पे। टाइम बोला था हमसे कि टाइम ले लो डीसी साहब से मिलने का, तो कल हमारे 2 टीम मेंबर गए थे तो उन्होंने मना, कोई भी नहीं था उसमें ऑफिस में, तो टाइम नहीं मिल पाया हमें। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमलता है। आप यहाँ पर मौजूद है, भारी संख्या में आपने कल भी प्रदर्शन किया था, आज भी कर रहे हैं। क्या आश्वासन दिया गया आपकी मांगों को लेकर पीछे से? अभी हमसे किसी ने कोई मुलाकात नहीं की है, ना किसी ने कोई आश्वासन दिया है। ये हमारी जो मांगे हैं ना, वो आज की नई मांगे नहीं है। 2018 में भी हमारी एक लंबी हड़ताल चली थी, जिसमें हमारी कुछ मांगों को मान लिया गया था और कुछ मांगों को अभी तक मंजूर नहीं किया गया। बहुत छोटी छोटी मांगे हैं कि 17 साल से हमारी आशा वर्कर काम कर रही है, जबकि 17 साल में कहते हैं ना कि हर डिपार्टमेंट में बढ़ोतरी होती है मानदेय में, लेकिन आशा वर्कर की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 2018 में जब हड़ताल हुई थी तब इन्होंने 3,000 रुपये मानदेय बढ़ाया था। उसके बाद कामों की बढ़ोतरी इतनी तादाद में कर दी है कि 1,000 से भी ऊपर हमारे पास काम दे दिए गए हैं। ऑनलाइन काम का भी दबाव बनाया जा रहा है। अगर आशाएं मना करती हैं ऑनलाइन काम के लिए तो उनको हटाने के लिए धमकी दी जाती है कि आपके लिए लेटर निकाल दिए जाएंगे, आपको हटा दिया जाएगा। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, काम करते हैं, उसका पैसा हम मांगते हैं। आप हमें सरकारी कर्मचारी घोषित कीजिए, उसके हिसाब से हमें पेमेंट दीजिए। आपके जो काम है हम करने को तैयार हैं, लेकिन 4,000 में हम लोग वो काम नहीं करेंगे जो आप चाहते हो। टेक्निकल काम है। आशा वर्कर आपने जब 5 पढ़ी लगा ली, अनपढ़ पढ़ी लगा ली, लेकिन आज आप
आप उनसे ये कहते हो कि आप जो है MBBS का काम करके हमें दे दिए, तो सरकार इस भूल में बैठी है कि ये आशा वर्कर कमजोर है। आशा वर्कर कमजोर नहीं है। आशा वर्कर जब अपनी ठान लेगी ना, सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। और 2024 में आशा वर्कर ठान के बैठी है। इस सरकार ने अगर हमारी नहीं सुनी तो इस सरकार को इस सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा। आपने पहले पिछले महीने भी जो है प्रदर्शन किया था, तब भी भारी संख्या में आशा वर्कर्स मौजूद थी। तब आपने कहा था कि हमारी अगस्त में लंबी चौड़ी हड़ताल होगी। जी। तो अभी आप कर रहे हैं, तो अभी क्या उम्मीद लग रही है? अभी भी ऐसा लग रहा है कोई आपसे मुलाकात करने नहीं आए, तो अभी क्या लग रहा है, कुछ होगा? अभी जो हमारी ये फिलहाल हमने जो पिछले महीने अल्टीमेट दिया था वो 3 दिन के हड़ताल का दिया था कि हम 8, 9 और 10 अगस्त को हड़ताल करेंगे। यदि इन 3 दिवसीय हड़ताल में सरकार हमसे शांतिपूर्वक वार्ता नहीं करती है, हमारे मांग पत्र को नहीं मानती है, तो ये हड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी और ये हड़ताल अनिश्चित काल भी जा सकती है। जो हमारे स्टेट यूनियन का फैसला होगा उसके ऊपर आगे आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हम कल DC साहब को भी ज्ञापन दिया था। DC साहब को ज्ञापन दिया था। हमने उनसे टाइम भी मांगा है कि भाई हमें आप बातचीत के लिए टाइम दो, तो हमसे कह दिया गया था आके टाइम ले लीजिए, लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें वहाँ पे कोई नहीं मिला और हमें टाइम नहीं मिल पाया है बात करने के लिए। ज्ञापन नहीं सौंप पाया? ज्ञापन तो दे दिया मैम हमने, लेकिन जो हमें बातचीत के लिए टाइमिंग चाहिए वो टाइमिंग हमें नहीं मिली। मैम आगे आपका एजेंडा क्या होगा? आगे एजेंडा यही है, इस हड़ताल को आगे सुचारू रूप से चलाया जाएगा। कोशिश यही है कि सरकार हमारी वार्ता को सुने और हमारी मांग पत्र पे बात करे, हमारी डेलीगेशन को धमकाने की कोशिश ना करे। 7 तारीख को हमारा डेलीगेशन पंचकुला गया था, तो वहाँ पे अधिकारियों का कहना था आशा वर्कर कोई काम ही नहीं करती। आशा वर्कर जब काम नहीं करती तो अब 3 दिनों में हड़ताल पर बैठे हैं। क्यों हम पर दबाव बनाए जा रहे हैं? क्यों अधिकारियों के फोन आ रहे हैं कि आप काम करिए? बिल्कुल काम नहीं करेंगे, आपको ये नतीजा दिखा के रहेंगे कि आशा वर्कर काम करती है या नहीं करती है। कितनी महिलाएं आज यहाँ पर मौजूद है जो आशा वर्कर से? 1000 आशा वर्कर है, जिससे मेरी 800 से 900 महिलाएं यहाँ आ चुकी हैं। आ चुकी है। कहाँ से आई है सभी महिलाएं? पूरे फरीदाबाद की आशा वर्कर हैं यहाँ पर।